वाशिंगटन की फजा में बदतरीन हादसा, 67 अफराद हलाक। फौजी हेलीकॉप्टर टकराने से मुसाफिर तैयारा दरिया में जा गिरा। तैयारे में 64 और हेलीकॉप्टर में 3 अफराद सवार थे। अमरीकी सदर की तमाम अफराद के हलाक होने की तस्दीक। कहा तमाम इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर किरदार अदा किया। फजाई हादसा बड़ा अलमिया, अमरीकी कौम गम में है। मुतासरीन के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। मजीद कहा हेलीकॉप्टर तैयारे के करीब था तो कंट्रोल टावर ने बताया क्यों नहीं, हादसे को रोक सकते थे, हेलीकॉप्टर को मोड़ा जा सकता था। मेरी इंतजामिया एविएशन सेफ्टी में काबिल लोगों को शामिल करेगी। वाशिंगटन के रीगन एयरपोर्ट पर तैयारा हादसे का शिकार कैसे हुआ, हेलीकॉप्टर को तैयारे के करीब क्यों आने दिया गया, कई सवालात उठ गए। एयर कंट्रोल टावर की हेलीकॉप्टर पायलट को दी गई हिदायत की ऑडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। हिदायत के 30 सेकंड्स बाद हादसे ने मामला मशकूक बना दिया। तैयारे के 2 ब्लैक बॉक्स में से एक मिल गया। रीगन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। वजीर दिफा ने वाकये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। आए मुज़ाकरात की मेज पर बैठें। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को फिर पेशकश। कहा बातचीत के लिए तैयार हैं, खुले दिल से चाहते हैं मामलात आगे बढ़ें। बताया था जवाब लिख कर देंगे, लेकिन पीटीआई भाग गई, अपने गिरबान में झांके। 2018 में कोई कमीशन नहीं बनाया, एक कमेटी बनाई थी, उसका भी बस एक इजलास ही हुआ। हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। इलेक्शन 2024 की तहकीकात भी कमेटी करे। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। मुल्क मजीद नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशार की सियासत नुकसानदेह है। पीटीआई वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाए। इरफान सिद्दीकी का मशवरा। कहा हर मसले का हल बामानी मुज़ाकरात ही से निकलता है। वजीर आजम का बयान गैर मुतलका और मुतालबात से हटकर है। इलेक्शन और मैंडेट के हवाले से मुतालबा ही नहीं किया, पेशकश पर गौर नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा हमारा मुतालबा जुडिशल कमीशन का कयाम और कैदियों की रिहाई था। हुकूमत ने ताखीर से बेहतरीन मौका जाया कर दिया। शिबली फराज ने कहा हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ कबूल नहीं, कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों के बहकावे में ना आना, किसी के कहने पर जलाओ घेराव ना करना, पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी न बनना। नौजवान पाकिस्तान को अपनी रेड लाइन समझें, तोड़ फोड़ की तरगीब देने वाले मुल्क कौम के दुश्मन हैं। मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को फिर निशाने पर ले लिया। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स का इफ्तिताह, जीतने वाले एथलीट्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। मुतनाज़े पैका कानून नामंजूर, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज यौम स्याह मनाने का ऐलान। मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। प्रेस क्लब्स और यूनियन दफातर पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा कि स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई, काले कानून की मनसूखी के लिए जिदोजहद जारी रहेगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुकम्मल हिमायत। कहा बिल का मंजूर करना हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। सदर का मुलाकात किए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। तनाज़ा पैका कानून पर सदर मुमलकत ने सहाफ़ी तंजीमों की तजावीज़ लेने की यकीन दहानी कराई, लेकिन अगले दिन दस्तखत कर दिए। मौलाना फजल रहमान का शिकवा, बोले कहा कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है। इस तरह फैसले नहीं होने चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए था। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी। इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा एयरबेसिस का भी जिक्र है। क्या 9 मई का जुर्म उन वाक़यात से ज्यादा संगीन है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार, उन हमलों की बुनियाद पर ही तरमीम की गई थी। वजारत दिफा के वकील का जवाब। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा सिविलियन को आइन बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ देता है। क्या सिविल मुल्जिम और फोर्सेस से वाबस्ता मुल्जिम में फ़र्क नहीं होना चाहिए? फैसला ना मानने के हवाले से जजेस का नहीं अफराद का जिक्र किया था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की गुज़िश्ता ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। 190 मिलियन पाउंड केस के इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला का नैब की सिफारिश पर एक्शन। मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फरा शहजादी के पासपोर्ट मनसूख। नैब ने 28 जनवरी को पासपोर्ट मनसूख के लिए खत लिखा था। नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला उठाने पर FBI अफसरान ने जान से मारने की धमकियां दी।
सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन सलीम मांडवीवाला और सेनेटर फैसल वाडा का इंकशाफ। कहा सस्ती गाड़ियां फराहम करने की पेशकश पर इंडस टोयोटा पर छापा मारा गया, हिरासा किया गया, धमकियों का जवाब देना जानता हूं। चेयरमैन FBI की तहकीकात कराने की पेशकश। राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि आज सेनेटर्स को धमकियां मिली हैं, कल मुझे भी मिल सकती हैं। FBI ने नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला रोक दिया। सिंध में 15 साल से मसनूई हुकूमत। कराची में सरकारी सतह पर भत्ता मांगा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने अपनी नाकामी का एतराफ करने के बजाय ताजिरों को धमकियां दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गरज बरस। कहा आप मंसूबे के तहत शहर कायद को तबाह कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम्स और बच्चों के अगवा में इजाफा हो गया। अब तालीम पर भी नकब लगा दी। कराची के अवाम के लिए मुत्तहदा माजी का एक ड्राउना ख्वाब। ये अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द अमल। कहा ताजिरों ने बिलावल भुट्टो पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। अब भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का दौरा आज़रबाईजान। वजीर डिजिटल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। मोटरवे M6 और M9 में सरमायाकारी की दावत। आज़रबाईजान हुकूमत का पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। M6 की फिजिबिलिटी के लिए फरवरी में वफ्द पाकिस्तान भेजने का ऐलान। वफाकी वजीर ने कहा लॉजिस्टिक की बेहतरी, ज़राए आमदोरफ्त को मजीद तेज बनाना जरूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का आम दुश्मनों पर एक और वार। शिमाली वजीरिस्तान में एक्शन। 6 ख्वारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 2 जवान वतन पर कुर्बान। मेजर हमजा शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का शहदा को खराजी अकीदत। फितनल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। अमरीकी खातून मोहब्बत में गिरफ्तार। कराची का नौजवान घर से फरार। अपने वतन वापसी से इंकार। नदाल अहमद से ऑनलाइन शादी का भी दावा। मुनीजा 14 घंटे बाद नौजवान के अपार्टमेंट से चली गई। गवर्नर सिंध का मामला अमरीकी हुकाम से उठाने का मुतालबा। कहा खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो हमें भुगतना पड़ेगा। कैदियों के तबादले का तीसरा मरहला। इसराइल ने 30 बच्चों समेत 110 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। जज्बाती मनासिर। हमास ने इसराइली खातून फौजी समेत 3 कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। थाईलैंड के 5 बाशिंदे भी शामिल। सेहूनी यरगमालियों की रिहाई खान यूनुस में याहिया सनवार के घर से अमल में आई। सितारों की चाल, क्रिकेट का धमाल, चैंपियंस ट्रॉफी का इस्तकबाल। PCB ने प्लान फाइनल कर लिया। 16 फरवरी को हुजूरी बाग में ग्रैंड शो। क्रिकेट लेजेंड्स शरीक होंगे। ट्रॉफी कई मुल्कों में जलवे बिखेरने के बाद पाकिस्तान आ गई। शेखुपुरा, बहावलपुर, पेशावर समेत कई शहरों में रौनक लगाएगी। मेगा इवेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी न ऑफिशियल फोटोशूट। रोहित शर्मा पाकिस्तान नहीं आएंगे।